हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जिस बात का पूरी दुनिया को डर था, आज वही हुआ। अफगानिस्तान से दुनिया को डरा देने वाली खबरें आईं। 20 साल बाद तालिबान ने काबुल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। तालिबान के आतंकी सुबह काबुल के बॉर्डर के पास पहुंच गए थे। तालिबान के बॉर्डर पर पहुंचने के बाद शहर की सुरक्षा के लिए तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कई आउटपोस्ट छोड़कर भागने लगे, जिसके बाद काबुल में अफरा तफरी मच गई। और जैसे जैसे दिन बीतता गया, तालिबानियों ने काबुल पर पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद तालिबान के वार्ताकार काबुल में प्रेसिडेंट के पैलेस तक पहुंच गए, जहां पावर ट्रांसफर को लेकर बातचीत शुरू हुई है। इसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी बताया जा रहा है कि देश छोड़कर चले गए। अब करीब करीब तय है कि तालिबान का मुखिया मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर अफगानिस्तान की कमान संभालेगा। इस वक्त काबुल की सड़कों पर तालिबान के आतंकी घूम रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि शहर में हो रही लूटपाट और अफरा तफरी को रोकने के लिए तालिबानी फोर्स कुछ इलाकों में घुसे हैं। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे कई पश्चिमी देशों ने अपने दूतावास खाली करवा लिए थे। काबुल से थोड़ी ही देर पहले 129 लोग एयर इंडिया के प्लेन से दिल्ली भी पहुंचे। इनमें कई अफगानिस्तान के नागरिक भी हैं। आखिर कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार के आखिरी किले को फतेह किया? अफगानिस्तान की मिनट टू मिनट जो रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो देखिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सड़कों पर आज दिन भर अफरा तफरी मची रही। जमीन से आसमान तक हवा में एक खौफ पसरा हुआ है। तालिबान के आतंकी जैसे ही काबुल के बॉर्डर पर पहुंचे, लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाना तलाशने लगे। यह तस्वीर काबुल की सड़कों की है। जिन सड़कों पर रौनक रहती थी, वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने परिवार के साथ किसी भी ऐसी जगह पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हैं जहां तालिबान की दहशत न हो। इन तस्वीरों से चंद घंटे पहले अफगानिस्तान के लोगों की आजादी एक बार फिर तालिबान के शिकंजे में कस गई। तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान के लोगों की आखिरी उम्मीद काबुल को चारों ओर से घेर लिया। काबुल में सायरन बजने लगे और इस आवाज ने लोगों में खौफ भर दिया। यह दोपहर करीब 1 बजे की बात है। तालिबान के आतंकियों ने काबुल के कलाकान, काराबाग और पगमान डिस्ट्रिक्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। तालिबान के काबुल बॉर्डर पर पहुंचने के करीब 2 घंटे बाद अफगानिस्तान से बड़ी खबर आई। अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के साथ पावर ट्रांसफर यानी सत्ता के हस्तांतरण को लेकर बातचीत शुरू कर दी। काबुल में माहौल इतनी तेजी से बदला कि थोड़ी देर बाद ही अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन की सुगबुगाहट फैल गई। काबुल के बॉर्डर्स को घेरने के बाद तालिबान की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया। इस स्टेटमेंट में तालिबान ने कहा कि वो काबुल की सीमा पर खड़े हैं। तालिबान ने कहा कि उसके सभी लड़ाके काबुल के गेट पर रहें। तालिबान की तरफ से कहा गया कि वो काबुल में हिंसा करके नहीं घुसना चाहता और सत्ता के ट्रांसफर के लिए बातचीत चल रही है। तालिबान ने राष्ट्रपति अशरफ गनी से सरेंडर करने को भी कहा। काबुल में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे थे। इसी के बाद तालिबान के वार्ताकार सत्ता हस्तांतरण के लिए प्रेसिडेंट पैलेस पहुंच गए। बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई तो तय हुआ कि राष्ट्रपति अशरफ गनी इस्तीफा देंगे। खबर यह भी है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के कुछ बड़े नेता कतर जाएंगे, जहां तालिबान के साथ पावर ट्रांसफर को लेकर बात होगी। अब यह बात करीब करीब तय है कि तालिबान के हेड मुल्ला अब्दुल्ला गनी बिरादर तालिबान सरकार की कमान संभालेंगे। इसी के साथ साफ हो गया कि अब अफगानिस्तान पर तालिबान का झंडा लहराएगा। कहने को तालिबान शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात कर रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कल क्या होगा, क्योंकि तालिबान का पूरा इतिहास खून से सना हुआ है। बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई तो कतर की राजधानी दोहा में बैठा तालिबान का हेड मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर एक स्पेशल प्लेन से अफगानिस्तान के लिए रवाना हुआ।
इसी के साथ साफ हो गया कि अब अफगानिस्तान पर तालिबान का झंडा लहराएगा। लोगों को लग रहा था कि काबुल पर कब्जा करने में तालिबान को मशक्कत करनी होगी, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के सामने सरेंडर करने के संकेत दे दिए। अफगानिस्तान के कार्यकारी गृह मंत्री अब्दुल सत्तार मिर्जा खैल ने स्टेटमेंट जारी किया कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होगा। خلق देश तशवीश न कवी खार په امن کې ده هر هغه څوک چې د ښار د بېنظمۍ سبب ګرځي په غوڅ او قاطعیت به د هغوی برخورد کیږي. د ښار مسؤلیت تضمین ده، په ښار حمله نه کیږي او لوی ښار کابل توافق دا ده چې دا به په مسلمت آمیزه توګه د یو بري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالي. इस बात की उम्मीद काबुल में रह रहे लोगों को भी नहीं थी कि तालिबान इतनी जल्दी काबुल पहुंच जाएंगे। तालिबान के बॉर्डर पर आने की खबर फैलते ही काबुल में अफरा तफरी मच गई, पूरे शहर में भगदड़ मच गई, लोग दहशत में आ गए, सरकारी कर्मचारी ऑफिस छोड़कर भाग गए। सबसे ज्यादा खौफ, दहशत बच्चों और महिलाओं के मन में है। लोग अब तक तालिबान की पिछली हुकूमत को भूल नहीं पाए हैं। तालिबान के आतंकियों ने किस तरह महिलाओं और बच्चियों पर जुल्म सितम किए, उसके घाव अब तक लोगों के जहन में जिंदा हैं। यह तस्वीर उसी खौफ की जिंदा मिसाल है। काबुल के स्कूलों में सुबह की प्रार्थना की तैयारियां चल रही थीं। इस स्कूल में बच्चे असेंबली के लिए खड़े थे। तालिबान के काबुल बॉर्डर पर पहुंचने की खबर का असर देखिए। बच्चों ने जैसे ही तालिबान की खबर सुनी, वो स्कूल छोड़कर भाग गए। बच्चे रोने लगे। ما به اهمیت هستیم چون که تو ایران افغانستان بودیم میامدیم. من نمیتونم یک لحظه حتی اشکام رو نگه دارم. مجبورم هی تمیزشون کنم تا تونستم یه همچین ویدیویی رو بگیرم. کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ هم میمیریم. خیلی خنده دار. دوره طالبانه که من خیلی طفل بودم، مادرم مرا برده بود آیس کریم خانه و مادرم به خاطر از اینکه به چند لحظه روی خود مادرم لچ کرده بود، طالبا به شلاق می زدن که خودت چرا روی تلچ کردی. و او حس بیچارگی و او حس حقارتی را که من در روز زمان داشتم، گرچه خیلی خرد بودم، طفل بودم، فراموش نمیکنم. و امروز هم احساس میکنم اگر طالبان بیاید ما با اونمو دوره سیاه طالبانی شاید بر بگردیم. इस वक्त काबुल में चारों ओर दहशत फैली हुई है। खासतौर से अफगानिस्तान सरकार से जुड़े अधिकारी खौफ के साए में हैं। अफगानिस्तान राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े कई अधिकारी जान बचाने के लिए छिप गए हैं। तालिबान का खौफ कितना है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि जिन जिन इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल है, वहां महिलाओं ने काम पर जाना बंद कर दिया है। महिलाएं और लड़कियां स्कूल या ऑफिस नहीं जा रही हैं। आजाद ख्याल महिलाओं और लड़कियों की क्या हालत है, इसे इस तस्वीर से समझिए। आज काबुल में जब तालिबान के आने की खबर आई तो अफगानिस्तान की फिल्म मेकर सहरा करीनी इस तरह खुद को बचाने की गुहार लगाती दिखाई दी। उन्होंने दुनिया भर के फिल्म मेकर्स को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लोगों से मदद मांगी। तालिबान वार्ड शहर شدن و ما داریم فرار میکنیم. مردم همه ترسیدن. तालिबान का सीधा मतलब है शरिया कानून, महिलाओं की पर्दादारी। यही वजह है कि काबुल में घुसने के साथ ही तालिबान ने शहर के मॉल्स में महिलाओं की तस्वीरें ढकना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान की लड़कियों और महिलाओं को लगता है कि पिछले 20 साल में उन्हें पढ़ने, लिखने, नौकरी करने की जो आजादी हासिल हुई थी वो फिर से छिन जाएगी। 20 साल बाद तालिबान की हुकूमत की वापसी का मतलब है इस्लामिक शरीयत वाला शासन, जहां महिलाओं को पर्दे में रहना होगा,
उन्हें अब पढ़ने लिखने, नौकरी करने और अकेले बाजार जैसी मामूली रियायतें भी हासिल नहीं होंगी। مخترکات داخل رکشا شیشته بودن، از کورس میرفتن طرف خانهشان. قسم چبلی پای ما در پایشون چبلی بوده، او را از رکشا پایین کردن، لطکوب کردن همراه کیبل که چرا قسم چبلی میپوشه که جوانا را خراب بکنی. وقتی که دیدم همه چیز داره از دست میره واقعا ناامید شدم و دمی یکی دو روز فقط همینقدر تلاش میکنم که دوستانم رو بیشتر ببینم. حداقل برنامه هایی که میخواستم خودم در طول چندین سال بعد انجام بدم اونا رو با بقیه شریک میکنم که اگر یکی از ما زندمان او بتونه بقیه برنامه ها رو پیش ببره. حلالیت میطلبم از دوستان، اگه به کسی حرفی زدیم کاری کردیم که رنجیده شده، چون اگر طالب بیاید مطمئن هستم که ما زنده نخواهیم ماند و چیزی دیگه بر گفتن میفهمم که ما رو میکشن. तालिबान का खौफ कितना है इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि जिन जिन इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल है वहां महिलाओं ने काम पर जाना बंद कर दिया है। महिलाएं और लड़कियां स्कूल या ऑफिस नहीं जा रही हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है। अफगानिस्तान की महिला सांसद फजाना कोचाई ने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग काबुल छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है क्योंकि चारों तरफ तालिबान का कब्जा है। काबुल से निकलने के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। एक बार तालिबान के काबुल पर कंट्रोल करने की खबरें फैली तो हर कोई जान बचाने के लिए एयरपोर्ट की ओर भागने लगा, लेकिन काबुल से उड़ने वाली फ्लाइट्स भरी हुई हैं। लोग मायूस हो रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी एम्बेसी में भी अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी सेना के शिनूक और दूसरे हेलीकॉप्टर काबुल में अमेरिकी दूतावास से कर्मचारियों को एयरलिफ्ट करने लगे। यूएस एम्बेसी के पास सिकोरस्की MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी देखे गए। इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल अमेरिकी फौज को लाने ले जाने में किया जाता है। अमेरिकी एम्बेसी के पास कई बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गईं, जिन पर अमेरिकी कर्मचारी बैठे हुए थे। काबुल में अमेरिकी एम्बेसी से धुआं निकलने की तस्वीरें आने लगी। कहा गया कि अमेरिकी एम्बेसी में खुफिया दस्तावेज जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि तालिबान के आगे अमेरिका का भी बस नहीं चल पा रहा। यहां तक कि अमेरिका को अपने लोगों की जान बचाने के लिए तालिबान के आगे गुहार लगानी पड़ी। तालिबान के काबुल के पास पहुंचने से 3 दिन पहले ही अमेरिका ने यह रिक्वेस्ट की। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिका ने तालिबान से अपील की है कि काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान से उसके दूतावास को निशाना न बनाए। अफगानिस्तान को उसकी इस हालत तक पहुंचाने का सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो वो है अमेरिका। करीब 20 साल तक अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में रही। लोगों को भरोसा दिलाया गया कि अमेरिका उनकी जिंदगी संवारने अफगानिस्तान आया है, लेकिन अचानक एक दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। काबुल अफगानिस्तान का वो आखिरी बड़ा शहर है जो अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में था। काबुल से पहले तालिबान अफगानिस्तान के करीब 70% प्रांतों और शहरों पर कब्जा जमा चुका है। कल सुबह तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान के पूर्वी शहर जलालाबाद को अपने कब्जे में ले लिया था। तब साफ हो गया था कि अब काबुल पर तालिबानियों का कब्जा होने वाला है। जलालाबाद से काबुल की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। सड़क के रास्ते जलालाबाद से काबुल पहुंचने में करीब 3 घंटे लगते हैं। तालिबान ने जिस फुर्ती, जितनी तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उससे हर कोई हैरान है। तालिबान के आतंकी जिस तरह काबुल पहुंच गए, उसकी एक वजह शहर के अंदर उसके समर्थकों की भारी तादाद भी है। ग्राउंड पर तालिबान को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में ग्राउंड सिचुएशन क्या है, इसे इस बात से समझा जा सकता है। लोग खुद को तालिबान समर्थक दिखाने के लिए अपने घरों पर तालिबान के सफेद झंडे लगा रहे हैं। इसकी सीधी वजह है कि कोई भी तालिबान के खिलाफ नहीं दिखना चाहता, क्योंकि इसका मतलब मौत हो सकती है।
इस वक्त काबुल के बड़े हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल है। तालिबान ने काबुल के बगराम एयरफील्ड और बगराम जेल के बाद पुले चरखी जेल को भी तोड़ दिया है। तालिबान ने करीब 5000 कैदियों को छुड़ा लिया है। पुले चरखी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल है। इस जेल में ज्यादातर तालिबान के आतंकी बंद थे। बगराम हवाई अड्डा बीते महीने तक अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई का केंद्र था। अमेरिका ने 20 साल तक बगराम एयरफील्ड का इस्तेमाल किया। अमेरिकी फौज ने यहीं से पूरी जंग लड़ी। ग्राउंड लेवल पर लोगों के सपोर्ट की बदौलत तालिबान ने सिर्फ 9 दिन में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 7 अगस्त यानी आज से 9 दिन पहले तालिबान ने जराज को कंट्रोल में लिया था। इसके अगले दिन तालिबान के आतंकी शबरगान पहुंच गए। 8 अगस्त को तालिबान ने कुंदूज, शबरगान और तालुकान पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद एक शहर पर तालिबान का कब्जा होता रहा। 9 अगस्त को तालिबानी ऐबक पहुंचे। अगले दिन यानी 10 तारीख को फराह और पुले खुमरी पर तालिबान का झंडा लहरा रहा था। 11 अगस्त के दिन तालिबान के आतंकी फैजाबाद पर अपनी पकड़ कायम कर चुके थे। 12 अगस्त को तालिबान ने 3 बेहद अहम ठिकानों को अपने कंट्रोल में ले लिया। इनमें गजनी, हेरात और कंधार शामिल थे। तालिबान के आतंकी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अफगानिस्तान की फोर्स उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। 13 अगस्त के दिन लश्करगाह भी तालिबान के कब्जे में आ गया। कल यानी 14 अगस्त को तालिबान काबुल के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। कल तालिबान के आतंकियों ने जलालाबाद और मजार शरीफ पर कब्जा जमाया। जलालाबाद और काबुल के बीच की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर है। यही वजह है कि आज तालिबान के आतंकी काबुल तक पहुंच गए। पिछले 2 दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान के 4 प्रमुख इलाकों पर कंट्रोल किया। इनमें राजधानी काबुल से सटे जलालाबाद के अलावा लश्करगाह और मजार शरीफ अहम इलाके हैं। इस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण है। तालिबान के हाथों में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में तालिबान में रह रहे लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस बीच आज तालिबान ने कहा कि एयरपोर्ट ऑपरेशन जारी रहेंगे। तालिबान ने विदेशी नागरिकों से कहा है कि अगर कोई अपने देश लौटना चाहता है तो लौट सकता है। काबुल में तालिबान के पहुंचने का असर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है। दिल्ली से काबुल के लिए उड़ान भरने वाले प्लेन को 1 घंटे तक हवा में चक्कर काटना पड़ा। हालांकि काफी देर तक चक्कर काटने के बाद एयर इंडिया के प्लेन को लैंडिंग की इजाजत मिल गई। अभी आप देखना पड़ेगा कि इनका सोच और विचार वही है जो पुराने हैं, वो बदल चुके हैं। महिलाओं को लेकर अभी तो वुमेन्स या महिलाएं तो अभी घर में है, तो बेचारे स्कूल नहीं सकते, किधर नहीं जा सकते। अशरफ गनी और उसका टीम जो था और वो एक गद्दार है। उन्होंने ये अफगानिस्तान के साथ गद्दारी किया, अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी किया और तारीख उनको माफ नहीं करे। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगान फोर्स के जवान या तो भाग गए हैं या तालिबान के सामने सरेंडर कर चुके हैं। काबुल में पुलिस फोर्स बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। तालिबान के आतंकी हाथों में अपना झंडा लिए काबुल के वीवीआईपी इलाकों में घूम रहे हैं। ये काबुल में प्रेसिडेंट पैलेस के आसपास वाली सड़क की तस्वीर है। तालिबान के आतंकियों का झुंड सफेद झंडों के साथ नारे लगाते घूम रहा है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार काबिज होने जा रही है जिसका पूरा इतिहास कत्लेआम और खून खराबे से भरा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।